आज पोल्ट्री के 7 डे कंप्लीट हो चुके हैं और आज अगर आपने ये गलती कर दी तो 40 दिन का पूरा प्रॉफिट आपका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेहान और आप देख रहे हैं व्यापार जंक्शन पोल्ट्री फार्मिंग। इसमें हम आपको बताएंगे डे 7 की जो गलतियाँ, आप अगर आज के दिन कोई गलती इस फार्म में करते हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखें और हम आपको इसमें डे 7 का पूरा प्रोग्राम बताएंगे कि आज से हमारा बच्चा ग्रोवर पर कैसे चलने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हम इस सीरीज़ में एक चैलेंज लिए हुए हैं जो डे 1 से डे 14 तक हम इस फार्म में आपको एवरेज बॉडी वेट 3 kg करके दिखाएंगे। और आज हमारा आप चूजा देख सकते हैं, 7 डे कंप्लीट हो चुके हैं और चूजा इस समय अगर आप देखेंगे दिन का समय है और ठंडी ज़्यादा है तो चूजा देखिए, इसे को बोलते हैं हम, थोड़ा टेम्परेचर हमारा आज नॉर्मल से कम है, इसलिए आज चूजा जो है चिपक के बैठ रहा है। और ये देखिए, ये हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे, ये चूजा जो है ये उल्टा हो चुका है। इसका मतलब है हमारे चूजे में वीकनेस हो सकती है इस तरह से। और ये चूजा आप देखेंगे, इनसे जब चूजा वीक होता है तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, चूजा अगर उल्टा हो गया तो उससे सीधा नहीं हो मिलता है। और मुर्गी फार्म में हमें सबसे ज़्यादा यही ध्यान रखना है क्योंकि यहीं से हमारी मोटलिटी शुरू होती है। तो आज हम मोटलिटी की बात करते हैं। हमारी मोटलिटी हुई है 4 और मोटलिटी हमारी ठीक है और एवरेज बॉडी वेट जो हमारा वो भी चूजे का ठीक है, क्योंकि अभी हमने जो वजन किया है हम आपको वीडियो के एंड में दिखाएंगे कि आज हमारा 7 डे में चूजा कितने वेट का है। तो आप देखेंगे इस समय हमारा बच्चा सही है और जो बैठा है लेकिन थोड़ा थोड़ा दूरी पे बैठा है, ज़्यादा तले ऊपर नहीं है। और थोड़ा टेम्परेचर आज कम है क्योंकि ठंडी है दिन के समय में और हमने बुखारी जला के नहीं रखी है, क्योंकि अब हमें समय सही समय जो बच्चे के बॉडी वेट को बढ़ाना है। और टेम्परेचर आप अगर देखेंगे लाइव हमारा तो ये 75 है, तो इसीलिए देख सकते हैं आप। हमने प्रैक्टिकल आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा आज टेम्परेचर डाउन किया है इस वीडियो में, ताकि आप लोग देख सकते हैं। अभी हम भट्टी जलाने वाले हैं तो उसके बाद हमारा टेम्परेचर फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर आपका टेम्परेचर गिरेगा तो आपका चूजा इस तरह से चिपकेगा। अगर आपका चूजा चिपका हुआ है, आपके पास टेम्परेचर मीटर नहीं है, तो आप खुद भी समझ सकते हैं ये साइन है कि आपका टेम्परेचर मैनेजमेंट ख़राब है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आज 7 डे में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लोगों के कि कितना वेट चूजे का होना चाहिए। तो आज का चूजे का जो मैक्सिमम वेट होना चाहिए 210 ग्राम और मिनिमम 180 ग्राम वेट हमारा कंप्लीट होना चाहिए एवरेज बॉडी वेट। अगर हम 10 से 12-15 चूजे तोलें तो एवरेज बॉडी वेट निकल के इतना आना चाहिए, ठीक है। और आज का ही जो मैनेजमेंट है, आज से हम जो काम करते हैं तो मुर्गे में हम आज से काम करते हैं मुर्गे की ग्रोथ के लिए, मसल्स डेवलप करने के लिए। तो मुर्गे में सबसे बड़ी चीज़ है जो आज हमें ध्यान रखना है, फीडर हमारे ठीक हैं, बच्चा जो है दाना जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, दाने में मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ जो है, हमें आज से लेकर 40 दिन तक एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, लिटर हमारा गीला नहीं होना चाहिए किसी भी समय। आप देख सकते हैं ब्रूडिंग हमारी आज भी सूखी हुई है, हालांकि टेम्परेचर हमारा डाउन है, उसके बाद भी देख सकते हैं आप ब्रूडिंग हमारी गीली नहीं होती है कहीं भी। तो ब्रूडिंग गीली नहीं होने का भी हमारा यही मतलब है कि हम वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखते हैं। आपको आज ये दिखाएंगे हम लाइव, जो हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि वेंटिलेशन हमें हमेशा देखना है। देखिए एक पोल पे हमने ये रखी है और एक ही आप आगे देख सकते हैं यहाँ रखी है हमने। और बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है वेंटिलेशन और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि हमारा एमोनिया गैस और जो भी चीज़ें हैं बाहर निकल जाएँ। अगर बच्चा गीला दाना इंटैक्ट करता है, अगर बहुत सारे फार्मर करते हैं तिरपाल की वजह से या ब्रोडिंग में उनका जो मॉइस्चर आता है, दाना गीला हो जाता है हमारा, देखिए आप सूखा दाना है बिल्कुल फ्रेश है, तो अगर वो बच्चा दाना खाएगा तो आपका ग्रोथ यही रुक जाएगा, ठीक है। और जो चूजा हमारा है इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव मोड में है। हमारा जो बॉडी वेट इसका है आपको हम लाइव दिखाएंगे, बॉडी वेट इतना है कि आप रिजल्ट देख के हैरान हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। और जो मेडिसिन की बात हम करें तो हमने अभी तक इनको एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन चलाए, आज से हम दोनों दवाओं को रोकेंगे। और अब हम इनको 3 दिन सादा पानी देंगे और ताकि इनकी बॉडी में जो डिटॉक्साइड हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं और बच्चा ग्रोवर की ओर चले, क्योंकि अब मोटलिटी का हमारा ख़तरा ख़त्म हो चुका है। अब हमें मोटलिटी की प्रॉब्लम यहाँ से ख़त्म होने वाली है। मोटलिटी की प्रॉब्लम अगर हमारे स्टार्टिंग के 7 डे कंप्लीट ठीक से नहीं होते, मैनेजमेंट बिगड़ता है तो मोटलिटी हमारी लास्ट तक बढ़ती है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम हमने सर बताई थी आपको सारे व्यूअर्स को कि अगर आपका मैनेजमेंट में मॉइस्चर आएगा या पानी आएगा तो आपका जो प्रॉब्लम आने वाला है वो सबसे ज़्यादा बच्चे के अंदर CRD और SIT की बीमारी आती है। तो हमारे बच्चे में अभी तक कोई CRD नहीं है, आप आवाज़ देख सकते हैं, ठीक है। और चूजा हम देखिए कोई भी एक चूजा पकड़ते हैं और आप इसको देखेंगे तो इनकी आँख देख सकते हैं आप और ये चोंच देख सकते हैं, ये बिल्कुल एकदम फ्रेश है और चूजा हमारा एक्टिव मोड में है। और दोस्तों हमें इसी के साथ में बिग बर्ड को अलग कर लेना है। जितना भी हमारा बिग बर्ड है उसको हम छांट लेंगे, क्योंकि बिग बर्ड में हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बनती है वो बनती है रानीखेत की। रानीखेत जो वायरस आता है वो बिग बर्ड को सबसे पहले अफेक्ट करता है और उसके बाद में हमारे पूरे फार्म में फैल जाता है। रानीखेत बीमारी एक बार आई उसके बाद में रोकना उसको नामुमकिन जैसा है। तो इसलिए हमें उस
एक गलती लाखों का नुकसान करके जाती है, हमें हमें हमारा पोल्ट्री फार्मिंग ख़त्म कर जाती है, किसान को ख़त्म कर देती है। तो इसलिए हमें रानीखेत को रोकथाम के लिए सबसे पहले बिग बर्ड को छांट लेना है। किसी बच्चे को अगर आप देख रहे हैं ठंड हो चुकी है या बीक है, बहुत ज़्यादा छोटा है, ग्रोथ नहीं ले रहा है, तो उन बर्ड को इकट्ठा करके अलग कर दें और एक पार्टीशन इस तरह से बना दें सेपरेट। उनको पानी और दाने का खास ख्याल रखें और उसमें मेडिसिन चलाएँ। आप उनको मेडिसिन के लिए एंटीबायोटिक अलग से दे सकते हैं, थोड़ा हैवी डोज दे सकते हैं, और उसके साथ में आप उनको थोड़ा पैरासीटामॉल भी दे सकते हैं अगर बच्चे को ज़्यादा सर्दी है। और एक बीकोफ्लैक्स आता है, जो बीकोफैक्स जो आता है हमारा आईवी कंपनी का, उसके अलावा और भी आते हैं सीआरडी के लिए, आप ठंड में उसको भी दे सकते हैं। बच्चे की आवाज़ से पहचाने बच्चा सही डायरेक्शन में है नहीं। बच्चे की आवाज़ साफ़ होना चाहिए, खिच की आवाज़ बच्चा कर रहा है तो समझ सकते हैं आप सीआरडी का लक्षण जो है स्टार्ट हो चुके हैं हमारे फार्म में। इसलिए मॉनिटरिंग जब हम करेंगे तो सारी चीज़ों पर करेंगे। पर्दों की मैनेजमेंट पे हम मॉनिटरिंग करते रहेंगे, हम लीटर की गुड़ाई खुदाई पे मॉनिटरिंग करेंगे बराबर से, और हम वेंटिलेशन पर पूरा ध्यान रखेंगे। साथ में हम फीड का साफ़ सुथरा रहना चाहिए। पानी हमारा कम से कम 2 से 3 बार चेंज होना चाहिए दिन में, और पानी बच्चा हमारा जितना पी रहा है स्टैंडर्ड के उतना पीना चाहिए कम से कम। जितना फीड दाना खाता है, अगर मान के चलिए कोई हमारा 6000 बर्ड है और 2 क्विंटल 200 केजी अगर फीड खाता है, तो उसको हम टारगेट बनाए कि 600 लीटर पानी कम से कम उसको इंटेक कराएं। अगर 600 नहीं हो रहा है तो मिनिमम हमें 400 लीटर तक तो पहुंचाना ही है उसको। अगर 400 लीटर से कम पानी आपका चूजा पी रहा है तो समझ के चलिए आपका चूजे में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ चुकी है। आप उसको पर ध्यान दें। आप किसी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और या फिर हमारे नंबर पर कॉल करके या हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज हाय भेज के आप हमसे भी उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम और हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे और आपको लॉस से बचाकर प्रॉफिट की तरफ लेके चलेंगे। आप इसी तरह से अगर हमारा 30 दिन का पूरा वीडियो 40 दिन का देखना चाहते हैं, जिसमें हम 3 केजी आपको एवरेज बॉडी वेट करके दिखाएंगे। नॉर्मल ओपन पोल्ट्री फार्म है हमारा, कोई एडजस्ट नहीं है, कोई फैन नहीं है, और हम इसी फार्म में आपको 3 केजी वेट करके दिखाएंगे। तो आप पूरी सीरीज़ देखना चाहते हैं, आप कल का हम पूरा 8वें दिन का पूरा गाइड जो दिखाएंगे आपको। 8वें दिन हमें क्या करना चाहिए, कौन सी दवा चलानी चाहिए, कितना प्रोटीन लेवल हमें दाने का कैसे चेक करना चाहिए, बच्चा सही ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा है, हम कैसे समझ सकते हैं बच्चे की आवाज़ को, पैरों को, विकलांग को, जो बच्चा विकलांग हो जाते हैं, पैरों से ख़राब हो जाते हैं, उनको सही करने का कौन से तरीके, क्या हम उपाय कर सकते हैं, देसी नुस्खे हम क्या लगा सकते हैं, और हमें कब मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। हम सारे इस सीरीज़ में आपको डे 1 से डे 40 तक कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसलिए आप हमारी वीडियो को लगातार देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, ताकि और दोस्तों तक हमारी ये जानकारी पहुँचे और वो अपनी पोल्ट्री फार्म में लाखों का मुनाफा कमाएँ। थैंक यू, जब तक के लिए धन्यवाद।